हेलो गाइस। आज हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो कि हम देख चुके हैं थ्योरेटिकल टर्म्स में। आज हम उसको थोड़ा सा एक्सेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेल में मुख्तलिफ हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस किस तरीके से एक्सेल की मदद से हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरेटिकली समझना हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम उसको उसकी थ्योरी को समझ सकें, उसकी बैकग्राउंड की जो वर्किंग है, जो लॉजिक है, उसको समझ सकें। लेकिन आज की दुनिया चूँकि हाई कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ की दुनिया है, तो इसलिए हमें इसके साथ साथ इस चीज़ की समझ भी होनी चाहिए कि किस तरीके से किसी भी डाटे को हम जो उसके जो उसकी सेलिएंट फीचर्स हैं as far as measures of central tendency is concerned and measures of dispersion are concerned, हम उसको कैसे उसके salient features को निकाल सकते हैं फौरी तौर पर। मैं अगर थोड़ा सा डाटा यहाँ पे लिख लूँ रैंडम शेप में, और आप लोगों को पता होगा कि रैंडम नंबर्स निकालने के लिए हमारे पास एक जो बड़ा जो एक नॉर्मल सा हमारे पास मेथड मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम बिटवीन के नाम से हम कोई थोड़ी सी इसकी फिगर्स निकालने की पोजीशन में होते हैं। दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 117 फिगर्स। और मैं इसको अगर यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल शेप में आके इसको वैल्यूज़ की शक्ल में सेव कर लूँ। सो दिस इज़ व्हाट मेरे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के लिए कुछ बेसिक डाटा आ गया। अच्छा, मैं अगर इसको काउंट करना चाहूँ तो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि मैं अगर इसको यहाँ पे काउंट करना चाहूँ कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास कितनी है, तो ये ज़ाहिर है कोई इतना बड़ा मुश्किल काम आज की दुनिया में नहीं है। आपको पता है इक्वल का निशान लगाना पड़ता है किसी भी फार्मूले के लिए। मैंने फौरी तौर पर काउंट का फंक्शन लिखा और उसके बाद मैंने सारे का ब्लॉक बना दिया, तो मेरे पास बड़े आराम से ये मुझे पता चल गया कि इधर मेरे पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं इस वक्त वो 117 है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आपको याद होगा जो सबसे मेन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था वो हमने रेंज का डिफ़ाइन किया था। और रेंज को डिफ़ाइन करने का जो तरीक़ाकार था वो मेरे पास था कि जो भी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ होगी माइनस जो भी मेरे पास मिनिमम वैल्यू होगी। अब रेंज का एक्सेल में डायरेक्ट कोई फार्मूला मौजूद नहीं है हमारे पास, तो उसको फिर निकालने का तरीक़ाकार क्या है? बड़ा सिंपल सा है कि सबसे पहले मैं मैक्सिमम का फंक्शन अप्लाई कर लेता हूँ, और मैक्सिमम का फंक्शन मैंने इस पूरे पे अप्लाई कर लिया तो ये मेरे पास मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से मैंने किया तो मुझे ये पता चला कि ये 117 वैल्यूज़ में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 है। और अगर इसी तरीके से मैं मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकूँगा। उसके लिए भी मैंने बस मिनिमम लिखना है और मिनिमम लिख के मैंने इसको पूरे को ब्लॉक बना देना है। तो दिस इज़ माई मिनिमम वैल्यू। अगर मैं इन दोनों मिनिमम वैल्यूज़ को माइनस करूँगा तो मेरे पास रेंज आ जाएगी एंड दैट इज़ 40। एक तरीक़ेकार ये हो सकता है कि मैं बजाय इसके कि इसको 3 स्टेप में करूँ, मैं इसको एक ही स्टेप में कर लूँ कि मैंने मैक्सिमम का फंक्शन लिखा, मैंने मैक्सिमम का फंक्शन लिखा और मैक्सिमम के फंक्शन के बाद मैंने इसका पूरे का ब्लॉक बना दिया, दिस इज़ मैक्सिमम। साथ ही मैंने माइनस लिखा और माइनस करके मिनिमम के साथ मैंने दोबारा इसको पूरे का पूरा ब्लॉक बना दिया। अब मेरे पास आप अगर देखें तो ये एक पूरा फार्मूले की शेप में आ गया कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। और मैं अगर इसको इक्वल का निशान लगा दूं देन इट्स सिंपल 40। तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बड़े आराम से मेरे पास रेंज की वैल्यू डेवलप हो चुकी है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखा कि मेरे लिए रेंज निकालना बहुत ही आसान काम हो गया। अच्छा, आपने जब देखा होगा यहाँ पे, मैं अगर थोड़ा सा उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ, मैं जब मैक्सिमम की वैल्यू लिख रहा था तो आप देखें कि मेरे पास मैक्सिमम के नाम पर दो किस्म के एक्सप्रेशन आ गए। एक आ गया मैक्सिमम और दूसरा आ गया मैक्सिमम ए। तो मैक्सिमम ए के आगे ही लिखा हुआ है और मैक्सिमम के आगे लिखा हुआ है कि रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। ठीक है, जबकि मैक्सिमम ए के अंदर क्या लिखा हुआ है
कि यहाँ पे ये लॉजिकल वैल्यूज़ और टेक्स्ट को इग्नोर नहीं करता, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम के केस में इस एक्सप्रेशन का इतना को ख़ास मीनिंग नहीं होगा, स्पेशली टेक्स्ट की वैल्यूज़ के केस में, लेकिन लॉजिकल वैल्यूज़ का यकीनन मीनिंग हो सकता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है इसके अंदर। अच्छा, मैं अगर इसको अब आगे थोड़ा सा लेके जाऊँ, मैं अगर इस पर डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूँ, फ़र्ज़ कर लें स्टैंडर्ड एविएशन में अगर निकालने की कोशिश करूँ, जो कि हमारे पास सबसे मेन था एक, तो आप देखेंगे कि जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश करूंगा और मैं इसके लिए दोबारा वही वाला फार्मूला लिखने की कोशिश करूं, एस टी के नाम से आता है, तो आप देखें कि यहाँ पे दो अदद मेरे पास वैल्यूज़ दो अदद एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है एस टी डी वी डॉट पी, यानी कि पहला जो कह रहा है पी डॉट और दूसरा कह रहा है डॉट एस। मैं काम करता हूँ, मैं दोनों को बारी बारी निकालता हूँ। सबसे पहले मैं पी की वैल्यू के साथ निकालता हूँ, एंड दिस इज़ द वैल्यू जो कि किसके साथ आई है। मैं अगर इसको यहाँ पे लिख लूँ एस टी डी वी डॉट पी, पी के साथ जो मेरे पास वैल्यू आई है वो कुछ इस तरीके से वैल्यू आई है। इसी तरीके से मैं अगर दूसरी वैल्यू निकालने की कोशिश करूं जो मेरे पास एस से आ रही है, इस पे मैं अगर दूसरा एक्सप्रेशन लगाऊं एस टी डी ई वी और ये साथ में एस के साथ इसकी वैल्यू लगाऊं एस, और अगेन इसको लिख के पूरे को ब्लॉक बना दूं। अब आप अगर गौर करें तो देखें दोनों में कुछ बेसिक फ़र्क आ रहा है। एक की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली को 242 आ रही है और दूसरे की जो वैल्यू है वो 11.290 के करीब आ रही है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में बेसिक जो फ़र्क है वो है पॉपुलेशन का और सैंपल का। ये जो सैंपल और सैंपल और पॉपुलेशन का फ़र्क है, ये अगर आपको याद हो जब हम थ्योरेटिकली इसको पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एविएशन को, एंड लेट मी रिमाइंड यू फ्रॉम स्टैंडर्ड एविएशन एंड वेरिएंस, तो अगर आपको याद हो कि जब हम पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एविएशन निकालते हैं तो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो है दैट इज़ डिवाइडेड बाय एन, तो हम डेविएशन को एन से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं सैंपल की वैल्यूज से, तो हम उसको n माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूं और मैं इनको रियल नंबर्स की मदद से एक्सप्लेन कर लूँ, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि मैं आपके सामने लिख लूँ। फ़र्ज़ करें दीज आर द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जो कि मेरे पास तकरीबन को 8 वैल्यूज़ हैं और मैं कहता हूँ कि दीज आर एक्स वैल्यूज़, और अब मैं इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। तो आप लोगों को याद होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीक़ाकार क्या होता है। वो ये होता है कि सबसे पहले हम इसका मीन मालूम कर लेते हैं, उसके बाद हर वैल्यू को हम उसके मीन में से माइनस करते हैं और उसके बाद उसकी पावर ले लेते हैं। यानी कि मैं क्या करूँगा 90 माइनस दिस 71, और उसके बाद मैंने इसको करना क्या है कि मैंने इसकी पावर 2 ले लेनी है, ठीक है। और अगर मैं इसको अब थोड़ा सा बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ये मैंने सारी पावर ले ली। अब ये जो मेरे पास जो सारे का सारा जो सम आ गया इनका, इन सारी फिगर्स का, ये सम मेरे पास बेसिकली कौन सी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास वो वाली वैल्यू आ गई है जिसको मैं यहाँ पर कह रहा था, दिस समीशन एक्स माइनस म्यू और समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्स माइनस एक्स बार स्केयर आ गया। अब देखें एक तरीक़ाकार ये है कि मैं इस एक्स बार एक्स स्केयर को डिवाइड करूँ किससे, एन से। एन इज़ व्हाट, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 8। एक कॉन्सेप्ट मेरे पास ये वाला है, ये जो कि मेरे पास टोटल वैल्यूज़ एन थी, मैंने इसको 8 से डिवाइड कर दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं इसको डिवाइड करूँ n माइनस 1 से,
ठीक है। ये मैंने अब दो अलग अलग तरीके से कर ली है। एक मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई, एक वो वैल्यू आ गई जिसको मैंने पॉपुलेशन कह दिया, और और एक मेरे पास वो वैल्यू आ गई जिसको मैंने सैंपल कह दिया। ठीक है। अब मैं अगर इसका इस अंडर रूट ले लूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ये स्क्वायर रूट इसका अलग आ गया और ये अलग स्क्वायर रूट आ गया, दोनों की दोनों वैल्यूज़ का। ओके जी। अब आप अगर ये अब मैंने दोनों वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, ये मैंने निकालनी है बिल्कुल एक मैनुअल तरीके से। अब मैं अगर वही वाला काम करूं जो मैं अभी कर रहा था, यानी कि पॉपुलेशन की वैल्यू को डायरेक्ट मैं इस पूरे को ब्लॉक बनाऊं जो 8 वैल्यूज़ थी, और मैंने इसका डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूं, और दूसरे केस में मैं कौन सी वैल्यू निकालूं, मैं सैंपल वाला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं इन्हीं वैल्यूज़ का। अब आप अगर गौर करें तो आपको इस दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल बराबर मिलेंगी। पहली वैल्यूज़ कौन सी है, दिस वैल्यू इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, और दूसरी वैल्यूज़ कितनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। ठीक है जी। तो आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का निकालना चाह रहे हैं तो आप फिर सैंपल वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें। अगर आप पॉपुलेशन का निकालना चाह रहे हैं तो फिर आप पॉपुलेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें। ये दोनों फार्मूले जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा मज़ीद अभी एक्सटेंड करें अपने इसी काम को, तो आपको इसके अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट भी नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहता हूँ स्टैंडर्ड एविएशन, तो अब आपको पी एन एस के नीचे दो और फंक्शन नज़र आ रहे हैं। एक कह रहा है वी ए और दूसरा कह रहा है पी ए। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी ए? बेसिकली जब मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, और उसके साथ मैंने लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, इसके साथ ही दूसरे आगे एक का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन पी ए, और एक का नाम सिर्फ क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ए। अब इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है? इन दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर तो आपकी सारी फिगर्स, आप फ़र्ज़ करें आपके पास जिस तरीके से आजकल हम बात करते हैं कि मिलियंस का डाटा मौजूद है, आपके पास मिलियंस फिगर्स हैं, आपको तो फिगर नज़र भी नहीं आ रही। अब उन मिलियंस फिगर्स के अंदर कहीं कोई ऐसी फिगर पड़ी हुई है जो कि नंबर नहीं है बल्कि टेक्स्ट की वैल्यू है या कोई लॉजिकल वैल्यू है। अब प्रॉब्लम ये आपको नहीं पता, आपके सामने 1,00,000 फिगर्स पड़ी हुई हैं और आपने वो 1,00,000 फिगर्स देखी भी नहीं है, आपने सिंपल उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। नाउ व्हाट डू यू वांट कि जहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू है वो उस टेक्स्ट की वैल्यू को इग्नोर कर दे, या वो उस टेक्स्ट की वैल्यू की कोई वैल्यू ले ले? अगर तो आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट की वैल्यू को इग्नोर कर दे, तो फिर आपके सामने ये दोनों सिंपल ऑप्शंस मौजूद हैं एस एंड पी वाली, ये उस वैल्यू को इग्नोर कर देगा। इसके मुकाबले में अगर आप चाह रहे हो कि वो वैल्यू को इग्नोर ना करे और टेक्स्ट की वैल्यू का या लॉजिकल वैल्यू का भी कोई नंबर ले, देन आपके सामने ये वाले फार्मूलाज की ऑप्शन मौजूद है। मैं अगर इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे मज़ीद डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो आप देखें अगर आपके सामने यही ऑप्शन मौजूद हो, यही वाली, और फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन निकाली इन्हीं 8 फिगर्स की, तो ये मेरे पास सबसे पहले एक वैल्यू आ गई DE.P 12.2। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने यही जो वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन, और अब मैं इसको कौन सी निकाल रहा हूँ, मैं अब PA वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब आप देखें जब मैं इसी की PA वाली वैल्यू निकालूंगा तो STED और इन्हीं की वैल्यूज़, अब आप देखें इन दोनों वैल्यूज़ में ये वैल्यू सेम है। क्यों सेम है? वो इसलिए कि अभी
P हो या PA हो, इन दोनों की वैल्यू सेम है। अब फर्ज करें कि ये जो 69 है, यहाँ 69 पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी बल्कि टेक्स्ट वैल्यू थी। ये मैंने D लिख दिया यहाँ पे। अब देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे D लिखा ना, अब पोजीशन बदल गई है। ये जो पॉपुलेशन वाला है ना, ये बेसिकली इस D को इग्नोर कर रहा है, उसकी नज़र में इस D की कोई वैल्यू नहीं है, पहली बात। ठीक है, इसका मतलब है देखें उसकी नज़र में इस D की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो PA वाला है ना, इसकी नज़र में इस D की वैल्यू है, और इसकी नज़र में इस D की वैल्यू क्या है, इसकी नज़र में इस D की वैल्यू है 0। अब मिसाल के तौर पर चूँकि PA वाले ने इसको कंसिडर नहीं किया, पहले वाले ने, पहला जो है P, उसने इसको कंसिडर नहीं किया, इसका मतलब है इसकी नज़र में अब ये 8 वैल्यूज़ नहीं है, अब ये सिर्फ 7 वैल्यूज़ हैं, पहली बात। PA वाले ने क्या इसको फ़र्ज़ किया, उसने इसको फ़र्ज़ किया 0। अब फ़र्ज़ कर ले मैं अगर इसकी जगह 0 लिख दूँ, मैं अगर इसकी जगह 0 लिख दूँ, अब देखें क्या होगा। ये देखें जब मैंने इसको 0 लिखा ना, अब ये जो पहली वाली है, पहले उसने फ़र्ज़ नहीं किया था इसको, उसने कहा था इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। जब मैंने 0 लिखा, अब उसने इसको 0 की वैल्यू ले ली। इसका मतलब है उसकी नज़र में ये 0 की वैल्यू पे ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। और ये जो PA वाला है, ये ऑलरेडी इस S को ना वो ऑलरेडी 0 समझ रहा था। देखिए चाहे मैं S लिखूं तब भी ये 26 है, चाहे मैं यहाँ पे 0 लिखूं तब भी ये 26 है। ठीक हो गया। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि जब आप कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट S, इट्स अ सैंपल। जब आप कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट P, इट्स अ पॉपुलेशन। जब आप इसके साथ V का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, A का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो A का मतलब है कि अब वो टेक्स्ट और लॉजिकल वैल्यूज को इग्नोर नहीं कर रहा बल्कि इसको भी कंसिडर कर रहा है। ठीक है। और आपको अच्छी तरह पता है कि जो वेरिएंस है वो ज़ाहिर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर होता है। उसको निकालने के लिए भी तरीक़ेकार कि आपको, एक तरीक़ेकार तो ये कि आप डायरेक्ट इसका स्केयर ले लें। दूसरा तरीक़ेकार क्या हो सकता है कि आप वेरिएंस वाला फार्मूला ही इस्तेमाल कर लें। तो आप अगर डायरेक्ट वेरिएंस P वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे तब भी आप देखेंगे तो आपकी दोनों की वैल्यू, अगर आप इसको सेम वहाँ तक लेके जाएं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ की शक्ल में आ रही है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। तो आप जिस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिस तरीके से आपके पास वेरिएंस है, रेंज है, ये सारे एक्सप्रेशन आप बड़े आराम से ये निकाल सकते हैं। ठीक है जी। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, वो रहेगी क्वार्टाइल्स की। हम अक्सर क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालते हैं। तो आपको याद होगा कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है बेसिकली वो असल में किसके बराबर थी, वो बराबर थी हमारे पास Q3 माइनस Q1 के। अब अगर मैं क्वार्टाइल निकालना चाह रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मैं निकालना चाह रहा हूँ क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 भी निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है कि मैं क्वार्टाइल लिखूं। क्वार्टाइल में भी मेरे सामने दो किस्म के एक्सप्रेशन मौजूद होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव का और एक होता है इंक्लूसिव का। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो क्वार्टाइल एक्सक्लूसिव को मैंने अगर इस्तेमाल किया, मैंने पूरे का पूरा डाटे का ब्लॉक बना दिया और आगे वो कह रहा है कि कौन सा क्वार्टाइल। आप अगर गौर करें तो क्वार्टाइल के केस में उसने आगे लिखा हुआ है 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल। वो बेसिकली पूरे डाटे को 100 हिस्सों में डिवाइड करता है और फिर पहले 25 के बाद वो फर्स्ट क्वार्टर अप्लाई करता है, 50th के बाद सेकंड क्वार्टर और 75 के बाद थर्ड क्वार्टर। तो मैंने चूँकि पहला क्वार्टर निकालना चाह रहा था तो मैंने इस पर 1 अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से मैं अगर सेकंड क्वार्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो अब इसके बाद मैं दोबारा इसका ब्लॉक बना लेता हूँ और इसका ब्लॉक बना के सेकंड क्वार्टाइल मैंने अप्लाई कर दिया। और इसी तरीके से मैं अगर थर्ड क्वार्टाइल निकालना चाह रहा हूँ तो मैं इसका ब्लॉक बना लेता हूँ और मैंने इसका थर्ड क्वार्टाइल निकाल लिया। अब मैं अगर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना चाह रहा हूँ तो आपको पता चल गया है कि क्वार्टाइल डेविएशन किसके बराबर होगा। क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली बराबर होगा Q3 माइनस Q1। सो दिस इज़ माई क्वार्टाइल डेविएशन के डाटे के अंदर एक जो क्वार्टाइल्स के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑलमोस्ट 20, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस देखें तो वो 11 के करीब है। सो दीज आर सम ऑफ दी
मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो कि हम एक्सेल की मदद से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें थोड़ी सी डाटा के साथ मिल के, तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको समझ आ जाएंगी। थैंक यू गाइज़।